प्रॉब्लम नंबर 11 को देखिए, न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम है और देहली ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ। देखो आप क्वेश्चन कोई सा भी हुआ करे, आप उसको हल्के मत लिया करो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सिखा के जरूर जाएगा। आपके पास अभी वक्त है तो आप जितना हो सके पढ़ें, जितना हो सके वीडियो देखें। देखिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वेरी शॉर्ट की और शॉर्ट की। आप एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्लैरिफिकेशन आपको हर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपसे कह रखा है कि ये कन्फिग्रेशन है, ये कुछ इस तरह से मास है 4-5 किलोग्राम का, इसकी स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड की, और ये स्प्रिंग से कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाता, मतलब टकरा जाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। बताइए स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा। तो लेट अस सपोज कि स्प्रिंग जो है वो इतना कंप्रेस हो जाएगा, तो यहां से यहां तक ये आपने x मान लिया। तो कॉमन सेंस की बात है, जब ये किसी पर्टिकुलर स्पीड से आ रहा है तो इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये स्प्रिंग को दबाएगा तो सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो एक तरह से आप वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा दें कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो जैसे आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ से mv² बचेगा, यहाँ से बचेगा kx²। आपको k चाहिए, तो जब k चाहिए, सॉरी x चाहिए, क्योंकि k की वैल्यू तो आपको मेंशन की हुई है यहाँ पर, ये k की वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो आपको जब x चाहिए तो k डिवाइड में आ जाएगा, mv² के डिवाइड में आ जाएगा k, और ये जो 2 है x² का, ये इधर रूट में आ जाएगा। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा x = mv²/k। अब मास आपको दे रखा 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की दे रखी है कितनी? 15। अब 15 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अंदर 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर को आप 2 बार में लिख सकते हैं, और आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 250। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.1 मीटर। मतलब इतना ज़्यादा स्प्रिंग क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। किसकी वजह से? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से। 5 किलो का है भाई, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा, तो ये स्प्रिंग को कितना दबा देगा? 2.1 मीटर। आप कैलकुलेट कर ले तो बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप। इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है क्वेश्चन के अंदर? वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? स्प्रिंग के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। आपको पता है स्प्रिंग की अगर बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। वहीं अगर स्प्रिंग के लिए फोर्स अगर बात करोगे तो ये होता है kx। तो 2 फॉर्मूले चलते हैं स्प्रिंग के अंदर, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये ध्यान से याद भी करने हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम में आपसे मुलाकात करता हूँ।